उसे सैनिक पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा था जब दो पुलिसकर्मियों ने उसे सिर्फ हेडफोन्स पहनने की वजह से रोक लिया। वो बिना किसी झिझक के अपना आईडी कार्ड दिखाता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर नजर डालने की जरूरत भी नहीं समझते। साफ था वे उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी शांतिपूर्वक अपना बैकपैक सौंप देता है। कई बार सर्च करने के बाद भी कुछ इलीगल नहीं मिलता। तभी नया बहाना ढूंढते हुए पुलिस वालों की नजर उसकी बेल्ट पर लगी चाकू पर पड़ती है। जेसन ने अनमने ढंग से वह चाकू दिखाया और बस इतना काफी था कि दोनों अफसर डर गए और हथियार निकाल ली। जेसन समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास चाकू रखने का परमिट है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका हथियार जब्त कर लिया और उसे अफसर पर हमला करने के शक में हथकड़ी लगा दी। उन्हें लगा अब जेसन को सबक सिखाने का यही मौका है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया जेसन ने दोनों के हमले बड़ी आसानी से टाल दिए। अपमानित और गुस्से में एक अफसर ने बंदूक निकाल ली और जेसन को जबरदस्ती पेट्रोल कार में बिठा लिया। थाने पहुंचकर उन्होंने उसकी सारी चीजें जब्त कर ली और उसे डराने की तैयारी करने लगे। जब उनमें से एक ने स्टन बैटन निकाली तो जेसन का सब्र टूट गया। उसने एक झटके में डंडा दूर फेंक दिया और उन्हें असली सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। तभी बाकी अफसर वहां पहुंच गए। यह सुनकर कि चीफ खुद जेसन से मिलना चाहता है, सबने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। जैसे ही चीफ ने जेसन के प्रमाण पत्र देखे वह अपने ही आदमियों की लापरवाही देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि जेसन की सारी चीजें लौटा दी जाएं और उसे अपने ऑफिस में बुलाकर माफी मांगी। कमरे में बिखरी हुई लग्जरी आइटम्स देखकर जेसन समझ गया कि चीफ भी अपने अधीनस्थों से अलग नहीं था, बस उसकी आइडेंटिटी के कारण फिलहाल नम्र बना हुआ था। घृणा से भरा जेसन वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई जो थाने में सुरक्षा के नाम पर पैसे देने आई थी। वह पैसे छोड़कर वापस मुड़ी ही थी कि चीफ की नजर उस पर पड़ी और उसके मन में एक गलत इरादा आने लगा। उधर जेसन नीचे पहुंचकर याद करता है कि उसका MP3 प्लेयर तो चीफ के कमरे में रह गया है। वह वापस लौटता है और दरवाजा खोलते ही देखता है कि वही लड़की कोने में सिमटी डरी सहमी बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जेसन का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह चीफ का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे पीछे हटाता है और बिना किसी हंगामे के हालात को काबू में कर लेता है। जाते जाते वह मेज पर रखा एस्ट्रे अपनी जेब में रख लेता है, फोन की तार निकाल देता है और लड़की का हाथ थामे बाहर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं एक पुलिसकर्मी अंदर